पुराणों के अनुसार श्राद्ध का महत्व। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अननोन वर्ड बाय यशविनी। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे कि पुराणों के अनुसार श्राद्ध पक्ष का क्या महत्व है। महर्षि सुमंतु ने श्राद्ध से होने वाले लाभ के बारे में बताया कि संसार में श्राद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणप्रद मार्ग नहीं है, अतः बुद्धिमान मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध की आवश्यकता और लाभ पर अनेक ऋषि महर्षियों ने अपने ब्रज ग्रंथों में से मिलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पूजन में संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध में तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। दोस्तों ब्रह्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शाक्य के द्वारा भी श्राद्ध भक्ति से श्राद्ध करता है उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं होता है। साथ ही ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि श्राद्ध एवं विश्वासपूर्वक किए हुए श्राद्ध में पिंडों पर गिरी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से पशु पक्षियों को योनि में पड़े हुए पितरों का पोषण होता है। जिन कुल में जो बाल्यावस्था में मर जाते हैं वे समार्जन के जल से तृप्त हो जाते हैं। कर्म पुराण में कहा गया है कि जो प्राणी किसी भी विधि से एकाग्रित होकर श्राद्ध करता है वह समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो जाता है और पुनः संसार चक्र में नहीं आता है। दोस्तों श्राद्ध का महत्व तो यहाँ तक है कि श्राद्ध में भोजन करने के बाद जो आचमन किया जाता है और पैरों को धोया जाता है उसी से पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं। बंधु बांधव के साथ अन्न जल से किए हुए श्राद्ध की तो बात ही क्या है, केवल श्राद्ध प्रेम से शाक के द्वारा किए गए श्राद्ध से ही पितर तृप्त हो जाते हैं। दोस्तों विष्णु पुराण के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध करने से पितृगण की तृप्ति नहीं होती, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्वनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षियों और ससृप आज समस्त भूत प्राणियों की भी तृप्ति होती है। हेमाद्रि नागर खंड के अनुसार एक ही दिन में श्राद्ध से ही पितृगण वर्ष भर के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित है कि देव स्मृति के अनुसार श्राद्ध की इच्छा रखने वाला प्राणी निरोग, स्वस्थ, दीर्घायु, योग्य संतति वाला, धनी तथा धर्मोपाजक होता है। श्राद्ध करने वाला मनुष्य विधि शुभ लोकों को प्राप्त करता है, परलोक में संतोष प्राप्त करता है और पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। अत्रि संहिता के अनुसार पुत्र, भाई, पौत्र अथवा दैहित्र यदि पितृ कार्य में अर्थात श्रद्धा अनुष्ठान में संलग्न रहे तो अवश्य ही परम गति को प्राप्त करते हैं। दोस्तों यम स्मृति के अनुसार जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगण की पूजा करते हैं वो सभी अंतरात्मा में रहने वाले विष्णु की ही पूजा करते हैं। इसके अलावा भी अनेकों वेद पुराण ग्रंथों में श्राद्ध का महत्ता व उसके लाभ का उल्लेख किया गया है। पुराणों में स्पष्ट है कि श्राद्ध फल से पितर की तृप्ति नहीं होती वरन उनके श्रद्धाकर्ताओं की भी विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अतः हमें चाहिए कि वर्ष भर में पितरों की मृत्यु तिथि को सर्वसुलभ जल, तिल व यव, कुश और पुष्प आदि से उसका श्राद्ध संपन्न करने और गो ग्रास देकर अपने सामर्थ्यों से ब्राह्मणों को भोजन करा देने मात्र से ऋण उतर जाता है। इसलिए पुत्र को चाहिए कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ कर अश्वनी पक्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन पितरों का तर्पण व उनकी मृत्यु तिथि को श्राद्ध अवश्य करें। ऐसा करने से आप अपने परम आराध्य पितरों की श्राद्ध कर्म द्वारा आध्यात्मिक, दैविक एवं अधिभौतिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और लाइक आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।